मदीना मुनव्वरा का वो पुरनूर माहौल जहाँ है नबी करीम के बाद एक ऐसा हुक्मरान आया जिसके अदल का चर्चा कैसर और कसर के दरबारों तक पहुंच गया था। नाम था उमर बिन खिताब। इज हम इस हस्ती की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसकी शहादत ने मदीना की फजाओं को राला दिया और इंसाफ की रोशनी को आंसुओं से बुझा दिया। आप नबी करीम के जलील अल-क़द्र सहाबा में से थे। इस्लाम कबूल करने के बाद दीन के लिए हर कुर्बानी दी। खुलफा अव्वल हज़रत अबू बकर के बाद खिलाफत संभाली। 10 साल 6 माह का ऐसा दौर जिसमें इस्लामी रियासत रोम और फारिस तक फैल गई। अदल का आलम यह था कि एक नाबीना औरत भी कह सकती थी, उमर के दौर में मुझे कोई खौफ नहीं। लेकिन जहां रोशनी हो वहां अंधेरा भी छुपता है। मदिया में कुछ गुलाम थे जिन्हें शिकस्त खुर्दा कौमों से लाया गया था। इनमें एक शख्स था अबू लाला फिरोज अलिफाक मजूस, जो बज़ाहिर मुसलमान इलाकों में था मगर दिल में नफरत छपी थी। हजरत मुगरा का गुलाम था। अलिफाक रोज हजरत उमर से शिकायत की कि मुझ पर टैक्स ज्यादा है। हजरत उमर ने इंसाफ किया मगर इसे नापसंद आया और फिर वो शख्स खंजर बनाता रहा, जहर आलूद खंजर, और दिन रात इंतकाम की आग में जलता रहा। 26 जुल्हिज्जा 23 हिजरी मदिया की मस्जिद में फजर की नमाज का वक्त था। हजरत उमर सफ़ों को दुरुस्त करते और अल्लाह अकबर कहते हैं। अचानक चई से अबू लाला दौड़ता है और जहर आलूद खंजर से वार करता है। पहला वार, फिर दूसरा, तीसरा, 6 वार। खंजर पेट में गाय से जाता है और अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं। हजरत उमर जमीन पर गिर जाते हैं लेकिन आवाज देते हैं, नमाज मुकम्मल करो। सफ़ों में खलबली मुझ जाती है लेकिन हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ नमाज मुकम्मल कराते हैं। इधर कातिल भागने की कोशिश करता है, लोगों को जख्मी करता है, लेकिन जब घेराव होता है तो खुद को खंजर मार लेता है और मर जाता है। हजरत उमर को फौरन उनके घर ले जाया गया। अंतरोहे से खून बह रहा था। तब ने दूध पिलाया मगर वो दूध जख्म से बाहर आ गया। तब ने सर झुका लिया। सब जान गए वक्त पूरा हो चुका। हजरत उमर ने सबसे पहले पूछा, क्या नमाज पढ़ ली गई? जब हाँ में जवाब मिला तो फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसका नमाज में हिस्सा नहीं इस्लाम में इसका हिस्सा नहीं। फिर हजरत उमर ने अगला खलीफा मुंतखब करने के लिए 6 अफराद की शूरा बनाई। हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत जुब्र, हजरत तलहा, हजरत साद बिन इब्बी वकास, हजरत अब्दुर्रहमान बिन उफ। फिर फरमाया, मेरे बेटे अब्दुल्ला, आशा के पास जाओ और कहो कि उमर बन खिताब इजाजत मांगता है कि नबी के पहलू में दफन हो जाए। जब हजरत आशा ने इजाजत दी तो हजरत उमर के चेहरे पर सुकून छा गया। हजरत उमर का जनाजा बहुत सादगी से हुआ। नमाज जनाजा हजरत सुहैब रोम ने पढ़ाई और आपको नबी करीम और हजरत अबू बकर के पहलू में दफन किया गया। शहादत से पहले हजरत उमर ने चंद वसीयतें की। नमाज की पाबंदी करो, मजलूम की दाद रस्सी करो, बतलमाल को अमानत समझो, जिहाद का रास्ता ना छोड़ो, दुश्मन से ना डरो और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो। हजरत उमर चले गए लेकिन उनका अदल आज भी दुनिया की अदालतों को रास्ता दिखाता है। शहादत हमें सिखाती है कि इंसाफ करने वालों के दुश्मन बहुत होते हैं मगर अल्लाह उनका मुहाफिज होता है। अगर आपको हजरत उमर की ये अजीम दास्तान पसंद आई तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और कमेंट में ई रजी अल्लाह अन्हु वो लिखकर हजरत उमर से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। ऐसी दिलचस्प और ईमान अफरोज वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।